नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। हसीन जिंदगी की कल्पना सिर्फ कल्पना ही रह जाएगी अगर दिमाग या दिल की सेहत पर ध्यान ना दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके परिवार के बच्चों का भी सभी का ब्रेन शार्प और दिल हेल्दी रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि जब भी सेहत की गाड़ी पटरी से उतरे तो आप तुरंत उसे संभाल लें। आज हम इस वेबिनार में एक बहुत ही खास और अहम टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हम वर्तमान में जिन तरह की परिस्थितियों में रह रहे हैं और खासकर कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बाद खुद को स्वस्थ रखना बेहद अहम हो गया है, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रखना। हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जिन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जिम, एक्सरसाइज और डांस करते हुए न केवल आम आदमी बल्कि जानी मानी हस्तियों को भी हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में क्या सही है, क्या गलत है, ये समझना बेहद जरूरी है। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, उनसे हम इस विषय को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर आज हमारे साथ दो जाने माने विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर प्रेमपाल भाटी जी का, MCH न्यूरोसर्जन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज, MD फिजिशियन, चेयरमैन, सिटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आपका भी बेहद स्वागत है। जी नमस्कार। शुरुआत वहीं से करूंगी मैं, डॉक्टर प्रेम, आपसे, कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर हम समझना चाहें आम जनता की भाषा में, अगर आम नागरिक को समझाना चाहें कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, तो किस तरह से आप उसका व्याख्यान करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे? हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, इसकी एज पर डब्ल्यूएचओ कहता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल वो है जिसके हिसाब से हम अपनी जो लाइफ है उसको और एंजॉयफुल और अच्छा बनाएं। तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें सारे रिस्क फैक्टर, जैसे जो रिस्क फैक्टर हमें जो सीरियस बीमारियों की तरफ आगे भेजते हैं, और जो हमारी अर्ली डेथ के लिए सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, उन सब फैक्टर्स को प्रिवेंट करना, उनसे हमें दूर रहना और अपने आप को उस रूप में ढालना कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और लंबा बना सके, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल बोलती हैं। जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल में हमें अपनी डाइट से रिलेटेड सारी चीजों पे, डाइट है, एक्सरसाइज है, और अपना जो रिलैक्सेशन है कि बॉडी रिलैक्सेशन प्लस स्लीप का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है। और मिनिमम स्लीपिंग आवर्स 6 to 7 आवर्स हम मिनिमम स्लीपिंग आवर्स को काउंट करते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे हमारी आज की डेट में जो भी लाइफस्टाइल के साथ जो सीरियस प्रॉब्लम्स है, उनका मुख्य कारण है स्मोकिंग और ड्रग्स इनटेक प्लस में अल्कोहल। तो हमें स्मोकिंग को स्टॉप करना है, अवॉइड करना है, और मॉडरेट अमाउंट और मिनिमम और निल अल्कोहल रखना है। प्लस में हमें जो अपना फूड है उसकी तरफ, हेल्दी फूड की तरफ हमें अपना चेंज करना है अपनी लाइफस्टाइल को। वो फूड के बारे में रिलेटेड हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फूड के हैबिट्स होते हैं। और मेन इसमें हमारा यही है कि हमें अल्कोहल इंटेक को बिल्कुल निल या मिनिमम पे रखना है। और जो हमारी ड्रग्स एज पर जो भी हमें प्रिस्क्राइब करी जा रही है किसी भी डॉक्टर के द्वारा, तो दीज ड्रग्स आर फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब उन ड्रग्स का रोल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए है। ये नहीं है कि वो हमें मतलब एक दवाई की तरह लेनी है, वो हमें लेना है कि वो हमारे लाइफ को जो है अच्छा और बेहतर और सुचारू लंबे रूप तक बनाए रखने में कामयाब है। तो उन दवाइयों का सेवन हमें नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह के द्वारा करते रहना है। काफी अच्छी बातें आपने बताई डॉक्टर प्रेम। डॉक्टर गौरव, जिस तरह का डिस्क्रिप्शन एक हेल्दी लाइफस्टाइल का डॉक्टर प्रेम ने अभी दिया, उसमें अहम बात और खास बात यह है कि आज के युवाओं के बारे में और कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बाद जिस तरह का मेंटल प्रेशर लोगों पर पड़ा है, जिस तरह की सिचुएशन हर घर में, अमूमन मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष की बात करें ऐसा कोई भी घर छूटा होगा जिसके घर में ऐसी अनहोनी ना हुई हो, या किसी की नौकरी ना गई हो, या पैसे को लेकर के तंगी ना हुई हो। तो तमाम तरह के स्ट्रेसेस हैं जो इस कोविड महामारी के दौरान लोगों के घरों में आए हैं। अब लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट, खासकर युवाओं की बात करें, शॉर्टकट की तरफ रुख करते हैं कि स्मोकिंग शुरू कर दी, अल्कोहल का इंटेक शुरू कर दिया, मगर उनको ये लगता है अभी तो हम ठीक है, लेकिन बात की किसी को नहीं पता। तो ऐसे में जो एक क्विक रिलीफ वाला फैक्टर होता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि उसकी तरफ ना जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत हानिकारक होते हैं स्वास्थ्य के लिए? हाँ बिल्कुल, जैसा आपने ठीक कहा। मैं लाइफस्टाइल के बारे में डॉक्टर प्रेम की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, और जो आपने मेन फोकस किया तनाव वाली चीज पर, मैं केवल वहीं से शुरू करना चाहूंगा।
तनाव की वजह से हम जो है आज किसी भी चीज को बहुत जल्दी से पाना चाह रहे हैं। जैसे हम दवा लेते हैं, तो हमारा कोशिश रहती है कि दवा को उसकी डोज बढ़ा ली जाए और उसे अपना जल्दी खत्म कर लिया जाए, या दवा के साथ हम समझते हैं कि दवा हमने चालू कर दी है तो अब बस हमें हम दवा ले रहे हैं, हम साथ में रिस्क फैक्टर है उसको कंटिन्यू रखते हैं कि दवा के साथ अल्कोहल है तो हम ले ही रहे हैं, स्मोकिंग को अपना हमारा क्या दवा के साथ तो ठीक हो जाएगा। तो ये हमको ठीक करना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा कि हर चीज का अपनी लाइफ में या अपने शरीर में लिमिटेड रोल है, वो उससे ज्यादा उसलिए काम नहीं कर सकते। जैसे तनाव है, अब जिम के लिए जैसे बताया आपने कि जिम में हर बॉडी का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, उसका अपना अलग ये है कि वो उतने स्ट्रेस को या उतने वेट को कर सकते हैं। तो उसमें जैसे ये प्रोटीन और इस तरह के पाउडर चल रहे हैं, उनको अननेसेसरी हम जल्दी उसको पालेंगे, जल्दी ऐसे बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे। उसकी जैसे हम दवा लेते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि आपको ये दवा इतनी मात्रा की इतने समय के लिए लेनी है, उसको आप ज्यादा समय के लिए लेंगे तो नुकसान करेगी, पॉइजन का काम करेगी। लेकिन यही चीज हम जिम में जाते हैं, वहां हम उस चीज को नहीं समझते हैं कि उसको अपना कितनी डोज में लेनी है। अभी हम जैसे मथुरा की बात करें, हमने यहीं पर कई लोगों को अपने उसमें जान जाते हुए देखा है कि उन्होंने जिम में जाकर उस चीज को, जैसे उनकी बॉडी अलाउ करती है कि आपको ये काम 15 मिनट करना है, जैसे कार्डियक कोई सर्जन को है अपना जो एक्सरसाइज है उसको वो आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे कर रहे हैं। उसके परिणाम तो हम देख रहे हैं, जैसे आपने आजकल देखा कई सेलिब्रिटी जो है वो जिम के दौरान ही जो है उनको हार्ट अटैक आ गया, और वो इतना सीवियर हार्ट अटैक होता है क्योंकि आप देखिए हम किसी टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं जैसे टीएमटी कहते हैं, तो उसमें लिमिटेड समय के लिए पेशेंट को दौड़ाया जाता है। डॉक्टर जानता है उस चीज को कि आपको इतने समय ही दौड़ना है, आपकी ये कैपेसिटी, आपका ये बॉडी वेट है। वहां हम लगातार आधे घंटे, 1 घंटे उसको दौड़ ही रहे हैं, 2 घंटे दौड़ रहे हैं, तो वो इतना मैसिव असर पड़ता है हमारे हार्ट पे जो है, जिससे वो सडन सडन काम करना बंद कर देता है और हमको अस्पताल जाने का भी समय नहीं मिल पाता है। तो बस यही चीजें हैं कि हमको इनको समझना पड़ेगा कि ये भी अपने जीवन का हिस्सा है, हर शरीर का अपना अलग अलग वो है, तनाव को भी हावी ना होने दें। देखिए कोविड के बाद हम जागरूक तो हुए हेल्थ के लिए, जैसे आप देखिए कोविड के बाद जैसे कहा जिनको ये बीमारियां हैं उनको कोविड ज्यादा असर कर रहा है, जिनको ये है उनको ये कम असर कर रहा है। उसके बाद आदमी हेल्थ कॉन्शियस तो हुआ है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में सभी चीजों को ठीक कर लेना चाह रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि सोना जो है, जो स्लीपिंग आवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। अब कोई नाइट में चल रहा है तो दिन में नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो उस तरह से अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से जितना है उसको करना चाहिए। अच्छा, एक और बात जो मेरे मन में आ रही है, क्योंकि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, हम तनावपूर्ण जिंदगी की बात कर रहे हैं, और कोविड के दौरान क्या हुआ है कि लोगों को, जैसा कि डॉक्टर प्रेम आप बता रहे थे, कि कुछ दवाइयां, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं कि टेम्पररी रिलीफ हो जाए, किसी को नींद नहीं आ रही है, या किसी को क्या हार्ट बीट ज्यादा है, या किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, भय लोगों के अंदर आ गया है, डर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आ गया कि अगर हम ये दवाई, क्योंकि 2 साल से या 1.5 साल से, 1 साल से हमारी ये दवाई चल रही है, अगर हम ये मेडिसिन नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। चाहे फिर मैं उसमें बात करूंगी नींद की गोलियों का जो इंटेक है, क्योंकि स्ट्रेस के चलते काफी बढ़ा है लोगों में। तो ऐसे में ये समझना कितना जरूरी है कि आप अपनी जो दिमागी, जो आप सिचुएशन में है उसमें आप खुद अपने कारण है, डॉक्टर ने आपको एक डोसेज दिया है, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उसकी साइकिल जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप दवाई खाना बंद कर दें, मेडिसिन ना लें। मगर वो आदत जो बन रही है कि नहीं, इसके बिना हमें नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में हमने अपने घर में ऐसी सिचुएशन देखी या इस तरीके का माहौल देखा, तो अब हमें उसके बिना नींद नहीं आएगी। तो ये समझना लोगों को, और ये खासकर मैं ओल्ड एज लोगों की भी मैं इसमें बात करूंगी। ये जो कोविड एरा में जो प्रिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करे गए थे, क्योंकि अधिकतर पेशेंट प्लस पेशेंट की जो फैमिली है ऑल वर इन स्ट्रेस, के सभी स्ट्रेस में थे, तो उस टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन दी गई ताकि थोड़ी उनकी स्ट्रेस रिलीव हो, प्लस में उनको हेल्दी स्लीप आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोग हैबिचुअल हो गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो, जैसे अगर हम कहें तो 5 to 10% लोग हैबिचुअल हैं कि जो उनको कंटिन्यू कर रहे हैं मेडिसिन को। उसका कारण ये है कि उनको फील गुड फील होने लगा है, मतलब उनको अच्छा, अंदर से ही अच्छा लगता है, एनर्जेटिक लगता है, अच्छी नींद आती है, पूरा दिन बढ़िया रहता है, तो वो लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी दवाई है, इसको कंटिन्यू करना है। और लास्ट 6 मंथ में मैंने कम से कम अराउंड 15 to 20 पेशेंट्स हैं जो मोर देन 2 years से कंटिन्यूअसली जो पिल्स ले रहे थे उनकी मैंने स्टॉप करके अनदर मेडिसिन पे चेंज किया, और फिर उस मेडिसिन को भी स्टॉप कर दिया, क्योंकि सडनली आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं जो लॉन्ग टाइम से अगर कोई मेडिसिन ले रहा है। लेकिन ये डॉक्टर को पता होता है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन लॉन्ग टाइम ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं,
प्लस वो आपको हैबिचुअल ऐसा कर देगी कि आपको लाइफ लॉन्ग उसकी डोज भी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब अर्लियर आपको एक टैबलेट की जरूरत थी, तो अब आपको 2 3 4 तक टैबलेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो बॉडी उस चीज को रेस्पॉन्स नहीं करती है, तो हमें फिर चेंज करना पड़ता है। वो ज्यादा बेटर है। आप ड्रग्स की डोज अपने आप बढ़ाने से अच्छा है डॉक्टर की सलाह लें, और वो दवाई बंद करके नॉन हैबिचुअल और जो नॉन डिपेंडेंट ड्रग्स हैं, जिनके ऊपर पेशेंट को डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, वो लें, और धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह से उस मेडिसिन को भी छोड़ दें, और अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं। चेंजेस मतलब आप अगर बिल्कुल भी अभी भी जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं 90% लोग कुछ नहीं करते हैं, मतलब देर सेडेंटरी लाइफस्टाइल के, ना वो वॉक करते हैं और ना वो कोई एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए हमें जब भी एक्सरसाइज करेंगे, मान लो मॉर्निंग इवनिंग में 30 मिनट्स तो उसमें हेल्दी हॉर्मोन्स निकलते हैं, और वो क्या है, हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है, प्रोफाउंड स्लीप के लिए, गुड स्लीप के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप इवनिंग में वॉक करते हैं 30 मिनट्स 40 मिनट्स, तो आपकी यू विल सी द चेंज इन स्लीप पैटर्न, कि आपकी जो नींद है वो बहुत ही अच्छी आएगी, और जो आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो अच्छा रहेगा। दूसरा इशू है कि मेडिसिन को हमें जल्दी से जल्दी छोड़ना है। अगर कोई मेडिसिन हमें अच्छा भी महसूस करा रही है, बट उसका ये नहीं है कि हमें उसको लेते ही रहना है, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह से। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने आपको एक बार प्रिस्क्रिप्शन दिया, आपने लिया, आपने मंथ ले लिया, 2 मंथ ले लिया, 3 मंथ ले लिया, बट आपको ईयर्स तक कैरी नहीं करना है किसी भी मेडिसिन को, वट एवर मेडिसिन, चाहे किसी भी चीज की मेडिसिन है। सर्टेन लिमिटेशंस हैं, कि कोई सीजर की मेडिसिन है, दौरे की है, तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज आपको डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन लॉन्ग टाइम नहीं लेनी। एक और बात है डॉक्टर गौरव, क्योंकि आपने बोला था कि नींद का पैटर्न भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, और मैं बात अगर करूं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे दिल्ली जैसा शहर हो गया, मुंबई जैसा शहर हो गया, वहां पे नाइट शिफ्ट्स होती हैं अक्सर लोगों की। तो अब इस नाइट शिफ्ट्स के चलते लोगों का जो स्लीपिंग पैटर्न है या उनका दिनचर्या है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रहती है। अब ऐसे में किस तरह से उन लोगों को, क्योंकि ये जो हमारा जो वार्ता है वो तमाम लोग सुनने वाले हैं, तो उनको एक 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 दिशा भी मिलने वाली है इससे, तो वो लोग किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करें। वो कहते हैं कि जी नहीं, हमसे एक्सरसाइज नहीं हो पाती क्योंकि हमारी नींद नहीं पूरी होती, 8 घंटे का एक, जब पूरी दुनिया काम कर रही होती है तो हम सो रहे होते हैं, और घर चलाने के लिए नौकरी भी बहुत जरूरी है। तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे डॉक्टर गौरव? देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि हम जो हमारी दिनचर्या है, हमें उसी से अपने आप को स्वस्थ रखना है। हमें किसी भी चीज को कारण को अपने ऊपर बहाना के रूप में नहीं लेना है। जैसे नाइट का काम उनका जरूरी है, जैसे आप देखिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या कुछ वर्क ऐसे हैं जो 24 आवर शिफ्ट में चल रहे हैं, तो वो शिफ्ट में डिवाइड हो जाता है वर्क जो है। और ये आपने सही कहा, जैसे बड़े जो शहर हैं एनसीआर में, मुंबई में, बड़े शहरों में ऐसा रहता है। तो हमें उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को ढालना होगा, उसको बहाना ना बनाएं। भाई हमको रात में कर लेते हैं, दिन में कैसे सोएंगे, या दिन में नहीं सोएंगे तो रात में जिम को, शाम को जिम कैसे होगी। हमें उसी समय में से अपने लिए समय निकालना होगा। अगर हम रात में काम कर रहे हैं तो हमें दिन में 6 से 8 घंटे सोना होगा, और भाई रात में 24 घंटे काम तो कोई नहीं कर सकता, तो हमें दिन में उतना काम करना होगा। और काम करने के बाद जो, और सोने से पहले जो बीच में समय निकाल के हम भले कम समय के लिए व्यायाम करें, आधे घंटे कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया कि वो करके अपने आप बहुत जो है अपने उसको सही रख सकते हैं। तो हमें देखिए उस चीज का बहाना या केवल दवा पर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे तनाव, जैसे कोविड में आपने देखा होगा कि दवा उस समय के तनाव के हिसाब से दी गई, हमने उसको अपनी आदत बना लिया, ये मान लिया कि नहीं हमें तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, सलाह से क्या करना है, वो दवा एक गोली है उसके लिए क्या पूछना। फिर आप देखिए उसके हैबिचुअल हो गए आप, तो डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो दवा से आपको अलग करना, फिर दूसरी दवा पर आपको शिफ्ट करना, फिर उसको ही बंद करना। तो इसमें सीधे सा बस यही है कि हमको अपनी दिनचर्या के हिसाब से ही अपने आप को समय देना होगा, उसको बहाने के रूप में नहीं लेना होगा। अगर हम बहाने के रूप में लेंगे तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, केवल संतुष्ट अपने आप को कर रहे होते हैं। यदि आज मैं इस बात को, तो मैं किसी और को धोखा थोड़ी दे रहा हूँ कि नहीं मुझे बता, हाँ उसको मैं समझा बताऊँ कि ठीक है भाई हमने ये काम अपना कर लिया है और इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, उससे उसको कोई नुकसान नहीं। हमें ये मानना होगा कि हमको अपनी उसी दिनचर्या को चेंज कर नहीं सकते, हाँ सारी दुनिया का हमारे हिसाब से हो नहीं सकते हैं, तो हमें अपने उन्हीं कामों में से अपने लिए समय निकाल के, और चाहे कम समय निकालें, 15 मिनट लें, आधा घंटा लें, पौन घंटा लें, और उसको करते हुए अपने साथ में वो करना चाहिए। डॉक्टर प्रेम, रेडी टू ईट फूड, क्योंकि आप अच्छे खाने की बात आपने शुरुआत में कही, आजकल रेडी टू ईट फूड, इंस्टेंट फूड, और क्योंकि इतना लोग बिजी हैं कि खाना, क्योंकि हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि हम आखिरकार पैसा कमा रहे हैं खाने के लिए, वो मेन हमारा बेसिक नीड है जिससे हमारा शरीर चलेगा, उसके बाद बाकी लग्जरी आती है। मगर लोग अक्सर क्या करते हैं कि इसी को
भूल जाते हैं, इसी बेसिक रिक्वायरमेंट को भूल जाते हैं। तो इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट नूडल्स हो गए, मैगी हो गई, या आजकल इंस्टेंट खाना आता है कि गर्म पानी उबाल करके डाल दिया तो राजमा तैयार हो गए, गर्म पानी डाल दिया तो चावल तैयार हो गए। मेहनत नहीं करनी है, बनी बनाई पकी रोटियां आती हैं, बस उनको फटाफट रेडी करके खा लिया। आप एक अच्छे खाने का कितना अहम रोल समझाएंगे हमारे दर्शकों को, कि कितना अहम रोल होता है एक अच्छे खाने का एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, और क्यों अच्छा खाना खाना चाहिए, या क्यों खाने की तरफ झुकाव ज्यादा होना चाहिए व्यायाम के साथ? एक्चुअली आज की डेट में जो इंस्टेंट फूड्स आ रहे हैं उसमें ये हमें मानना पड़ेगा, चाहे कंपनी कुछ भी डिक्लेयर कर रही है, कुछ भी नॉर्म्स फॉलो कर रही है, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव 100% है। प्रिजर्वेटिव उसमें मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो आपका जो फूड है वो 3 मंथ्स 6 मंथ्स पैकिंग में सर्वाइव नहीं कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज ऐड करूंगी इसमें कि जूसेस, अब आप लोग कहते हैं कि जूस पीजिए, तो वो क्या करते हैं, वो जो बाहर जो पैक्ड जो जूस होता है टेट्रा पैक वाला, वो जूस ले आते हैं, कहते हैं नहीं जी हम डेली सुबह उठ करके जूस पी रहे हैं। उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा रोशनी डालें। एक्चुअली जो हमने स्टार्ट किया था कि जो इंस्टेंट फूड्स और जो पैक्ड जो भी आइटम है उनमें दो ही चीजें मेन है। पहला है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव वो आपको होना ही होना है, बिना प्रिजर्वेटिव की उसकी लाइफ भी नहीं रहेगी फूड की, जो भी हम वो है। और प्रिजर्वेटिव का नुकसान है वो सभी लोग जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव अपने आप में नुकसानदायक है। दूसरा है सेम वही कि जो हमने जूस वाली बात करी थी कि जूस में भी प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, तभी उनकी लाइफ जो है 3 मंथ 6 मंथ ड्यूरेशन की चलती है। दूसरा न्यूट्रिशन लॉस, के सेम न्यूट्रिशन आपको कभी नहीं मिलेगा जो न्यूट्रिशन आपको फ्रेश जूस में मिलेगा। और फ्रेश जूस में भी आपको कोशिश करना है कि हमें पल्प के साथ जूस को लिया जाए। लेकिन एक जो इशू आता है फ्रेश जूस में है वो आज की दिनचर्या के, आज की दिनचर्या में क्या है कि आप फ्रेश जूस निकालने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। दूसरा है अगर आपके पास कोई निकाल के पहुंचा रहा है तो उसमें 20 मिनट्स 30 मिनट्स जो वेस्ट हो रहे हैं, तो फ्रेश जूस 30 मिनट्स तक आपका सर्वाइव नहीं कर सकता है। 30 मिनट्स में उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने स्टार्ट हो जाएंगे और वो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो फ्रेश जूस तो बिल्कुल इंस्टेंटली तैयार करके साथ के साथ लिया जाता है, और वो पॉसिबल आज की डेट में नहीं दिख रहा है क्योंकि टाइम की वजह से, कि हमारे पास टाइम शॉर्टेज है। एवरीथिंग लाइक ब्रेकफास्ट में भी टाइम का शॉर्टेज है, कुछ भी करते हैं। दूसरा है इसके विकल्प। विकल्प आज की डेट में जो जैसे मेट्रो सिटीज में, ऑल मेट्रो सिटीज कुछ एप्स ऐसी आ गई हैं, इवन कुछ ऐसे जो फूड चेन है जो ग्रो कर रही है, जो बिल्कुल आपको विद कैलोरी और विद मिनिमम ऑयल और विद मिनिमम जीरो शुगर, विदाउट शुगर आपको ऐसे फूड प्रोवाइड कर रही है। लाइक ओट्स आपको प्रोवाइड कर रही है लंच में, विद वेजिटेबल्स आपको प्रोवाइड कर रही है, विद आपको जो फ्रूट सैलेड है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। तो हम लाइक बटर नान और लाइक दाल मखनी और कढ़ाई पनीर, ये सब छोड़ के हम इनकी तरफ भी अपना रुख बढ़ा सकते हैं, बिकॉज दे आर बेटर देन दैट। उससे वो आप मान के चलिए कि बहुत ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको जितना आपका फैट इंटेक कम होगा, जितना आपका शुगर इंटेक कम होगा, आप इनडायरेक्टली डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये दो ही बीमारी मेन है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये ही सारी बीमारियों को आगे बढ़ाती है। मतलब अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आपको हाइपरटेंशन नहीं है, तो आप ये मान के चलिए आपका 50% से ज्यादा रिस्क खत्म है। ना आपको हार्ट अटैक आएगा, आ तो सकता है लेकिन रिस्क आपने बहुत कम कर लिया है। ना आपको हार्ट अटैक आएगा, ना आपको ब्रेन की तरफ से प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्रेन अटैक होगा। तो जिस भी पेशेंट को डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, तो ये मान के चलिए उनमें से 50% से ज्यादा पेशेंट को विद इन उसकी लाइफ में आना ही जरूरी है। या तो हार्ट की तरफ से प्रॉब्लम आएगी या ब्रेन की तरफ से, वो आनी ही जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या है कि विद एक्सरसाइज हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देना है। एक्सरसाइज में भी मैं कुछ जैसे एक्सरसाइज का अपना एक रोल है कि किसको समय के हिसाब से क्या है। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते, आप इन रूम ट्रेडमिल रख लीजिए, ट्रेडमिल पे आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स अपना वॉक करिए। अगर आपके पास टाइम है कि आपका शेड्यूल आपको अलाउ करता है, तो मॉर्निंग में आप वॉक करिए, इवनिंग में वॉक करिए, जॉगिंग करिए। नहीं और कुछ हो सकता है तो आप अगर स्विमिंग की आपके पास अवेलेबिलिटी है, स्विमिंग करिए। अगर ये सब भी नहीं है, आप लाइक हाउस वाइफ है, बाहर भी नहीं निकलना चाहते, डांसिंग 1 आवर 40 मिनट्स के लिए आप डांसिंग, एरोबिक्स, वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक्सरसाइज भी हो गया, फूड की भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो बाहर का खाना भी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया कि बाहर के खाने के नुकसान बहुत ज्यादा है, बिकॉज उनको जो खाना प्रिपेयर कर रहा है उसको आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं, उसको केवल अपने फूड के टेस्ट से और अपने नंबर से मतलब है उसको। तो जो जो हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं आज की डेट में, और इवन ऑर्गेनिक वाले भी दे आर आल्सो ग्रोइंग। तो ये अल्टरनेट बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा डेवलप होने वाला है कि आपको जो हेल्दी फूड मिलना है वो स्टार्ट हो गया है। विद इन 30 मिनट्स आपके पास 20 मिनट्स डिलीवर हो जाएगा। काफी ऐसे लोग होते हैं डॉक्टर गौरव की जो लोग योगा और मेडिटेशन पर ज्यादा अपना ध्यान देना चाहते हैं, या वो लोग योग से ज्यादा इंस्पायर्ड है। मेडिटेशन खासकर दिमाग की जब हम बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो
ध्यान लगाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। ओल्ड एज का तो हमें क्लियर है, मगर यंग जनरेशन के लिए योगा या मेडिटेशन, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल, इतना तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं सब, तो ऐसे में मेडिटेशन को आप कितना अहम बोलेंगे? नहीं कुछ तो 5 से 10 मिनट अगर डेली का अगर रिकमेंड करेंगे तो क्या हेल्पफुल रहेगा? कि जो आज का युवा बिल्कुल मिसगाइडेड है, छोटी छोटी चीजों पे तनाव ले लेता है, उससे सुसाइड के केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, योगा और मेडिटेशन दोनों का ही हमारे जो है लाइफ स्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और खासकर हम तनाव की बात करें तो तनाव की इस समय कोई एज नहीं है। आप देखिए सुसाइडल जो अटेम्प्ट हैं वो हर फैमिली में, हर जगह अपने सोसाइटी में बढ़ रहे हैं काफी। और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि योगा और मेडिटेशन, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो हमारी संस्कृति को या पिछले हम जो है उसको हम मान के कि हमारा पूर्वजों भी उसको करते, तो मतलब उससे बढ़ावा था उस चीज का, उसे कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं है, इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं। आप इसे 1 घंटे मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने अंदर ध्यान लगा के अपना जो है अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने जो दिनचर्या के बारे में सोच सकते हैं, अपने काम के बारे में सोच सकते हैं कि हमने क्या, तो उसमें काफी उससे राहत मिलती है। और अब यंग जनरेशन भी देखिए उस तरफ जो है, पहले वो उसको अपना हिस्सा नहीं मानते, तो कहते ये जो कर रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये तो ओल्ड एज के लिए है। यानी ओल्ड एज में हमारे घर में जो रिटायरमेंट पीपल हैं या जो माता जी हैं, दादी हैं, नानी हैं, वो अगर कर रही हैं तो वो उनके लिए है। लेकिन उसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल है। और अब यंग जनरेशन भी उस तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं, तो चाहे वो 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, सुबह उठ के अपना उन्होंने जो है आधे घंटे योगा कर लिया और मेडिटेशन कर लिया, या वो जैसे अपना 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कोई टूर प्लान कर रहे हैं, तो उस तरह भी जैसे जो मेडिटेशन करा रही है संस्थाएं जो है, तो वहां जाकर वो कर रहे हैं। लेकिन वो उसको अपनी लाइफ का हिस्सा धीरे धीरे बना रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे ऑर्गेनिक फूड है या हेल्दी फूड है या ये जो पहले से हमारे कल्चर में है योगा मेडिटेशन, हमें धीरे धीरे करके अपनी लाइफस्टाइल में इन चीजों को लाना होगा। इनको अपनी सारी चीजों का जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके साथ इनको भी अपना हिस्सा बनाना होगा। जैसे ही हम इन सारी चीजों को कर लेंगे, हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो 2 गंभीर बीमारियां हैं उनसे या उनके होने की संभावना को कम कर लेंगे, लगभग 90% के आसपास कम कर लेंगे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 2 ही चीज पूछते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। वो या तो वो उसमें कारण ढूंढते हैं, अगर उसमें कुछ नहीं मिलता है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही है। तो आप देखिए कि लाइफ स्टाइल अगर सही हो जाएगी हमारी, तो फैमिली हिस्ट्री अगर होनी है भी, तो भी अगर आपको बीमारी उसकी वजह से होनी है तो आप उसके रिस्क फैक्टर कम कर लेंगे। यानी उसके बाद जैसे हुआ ना कि आप डायबिटीज है आपको कंट्रोल रहेगी, या डायबिटीज तो है लेकिन उसकी वजह से आप हार्ट या ब्रेन की समस्याओं की तरफ बहुत जल्दी डाइवर्ट नहीं होंगे, या आप दवा ले रहे हैं, दवा के साथ वो चीजें कंट्रोल रहेंगी। तो मेरा बेसिकली यही कहना है इस पूरे वार्ता के दौरान, जैसे आपने देखा हुआ है हमने सभी ने मेन फोकस जो हमारा एलिमेंट है वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, तनाव रहित जीवन, जिसके लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी, केवल हमें अपने जो हेल्दी फूड है या अपना एक्सरसाइज है इनको अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, ये नहीं कि हमको दवा के रूप में हर चीज करनी, तो हम उसको ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप देखिए यंग जनरेशन में आज के समय में हार्ट की जो परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा हो रही है। हार्ट की बीमारी की कोई एज नहीं रह गई है अब कि वो 45 प्लस ही होगा या वो जिसको बीमारी है उसी को होगा। अब जैसे हमने डिस्कस किया था ये जिम और ये इसका भी बहुत ये भी रोल है, लेकिन अचानक से लोगों को जो है वो हो रहा है। कुछ आप देखिए अकेलापन जो है लोगों में बहुत बड़ी कारण बन रहा है इस चीज का, कि वो अकेलेपन की वजह से स्ट्रेस में है, दवाओं का सेवन कर रहे हैं, वो दवा कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रही है। वो तो लाइफ स्टाइल को नियंत्रित करें और इन बीमारियों से बचें। एक और बहुत अहम और बहुत खास बात है डॉक्टर प्रेम, बहुत रिसेंटली एक और चीज देखी गई है कि कुछों की तो मजबूरी है रात भर जगना, नौकरी का उनके रिक्वायरमेंट है, मगर कुछ लोगों ने खासकर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद, क्योंकि इजी एक्सेस हो गया है, कोई भी लेटेस्ट वेब सीरीज रिलीज हुई है या फिल्म रिलीज हुई है, ऐसे में वो फटाफट उसकी तरफ झुकाव ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में पूरी पूरी रात लोग टीवी के सामने या अपने मोबाइल के सामने बिताते हैं और डिजिटल गैजेट्स की जो दुनिया है उसमें फंस करके रह जाते हैं। फिर तमाम तरीके की बीमारियां आती, किसी को आंखों की बीमारी होती है, किसी को ब्रेन फॉगिंग का इशू हो जाता है, किसी को सर्वाइकल का इशू हो जाता है। तमाम वहां से बहुत सारी बीमारियों की जड़ वो डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं या गैजेट्स हैं उनकी तरफ झुकाव होता है। तो डिजिटल डिटॉक्स एक आजकल टर्म आया है, तो इस टर्म को आप कैसे समझाएंगे कि डिजिटल डिटॉक्स कितना अहम है इस वक्त, ये कितना जरूरी है आज सबके लिए? एक्चुअली डिजिटल डिटॉक्स से पहले मैं जो हमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन जो हमारा टाइम है इसके बारे में थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आज की डेट में जो कोरोना काल में 2 साल लोगों ने जो घर के अंदर व्यतीत किए, उसमें इतना ज्यादा इनका ओटीटी
एप्स का और वेब्स का जो जो प्रचलन बढ़ा है, तो उससे क्या हुआ कि लोगों में एक हैबिट फॉर्मिंग, एक चेंजेस आए लोगों के अंदर। तो लोग क्या है कि एक अगर वेब सीरीज स्टार्ट करिए तो उसको खत्म करने से पहले वो रुकते नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि उनको ना तो अपने पोस्चर से मतलब है कि उनका पोस्चर क्या है, ना उनको टाइम से मतलब है कि अगर मॉर्निंग 4 AM भी हो रहे हैं तो वो अपना चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। उसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि लोग पिलो, नेक के पीछे एक पिलो लगाते हैं सपोर्ट के लिए, और उस पिलो को धीरे धीरे इतना मोटा हो जाता है वो कि उनकी जो नेक है बिल्कुल ऐसे टच हो जाती है। और इसका नुकसान क्या है कि धीरे धीरे जो हमारा स्पाइन है वो एंटीरियरली उसकी काइफोसिस बढ़ जाती है, और उसमें जो डिस्क है, डिस्क स्लिप हो जाती है। अभी भी मैंने आफ्टर कोविड में यंग पेशेंट्स के, मतलब जो प्रॉब्लम 40+ में आती थी, वो प्रॉब्लम अभी 20+ में, 20-25 में कई लोग अपना ऑपरेट करा चुके हैं स्पाइन का। कारण सर्वाइकल का, उसका कारण यही है कि वो एक्सेसिव जो नेक का उन्होंने जो फ्लेक्शन किया, जो नेक को बेंड करके रखा है, उस पर प्रेशर दिया है, उसकी वजह से उनके चेंजेस आ गए सारे। अब हम करेंगे डिजिटल डिटॉक्स की बात। डिजिटल डिटॉक्स का जो मीनिंग है, वो मिनिमम जो हम कहते हैं वो 1 to 2 डे है, मिनिमम 1 to 2 डे। मैक्सिमम ये आप अपनी अपनी रीच है कि आप 7 डेज अगर आप अपने किसी भी ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म से, मोबाइल फोन से, इंटरनेट से, इन सभी चीजों से अगर आप मिनिमम 1 to 2 डेज, या फिर 7 डेज, या फिर मंथ, या फिर इवन मोर देन दैट, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट मिनिमम 1 to 2 डेज इज नेसेसरी। 1 to 2 डेज मीन्स एवरीथिंग इज ऑफ एंड यू आर आउट ऑफ द इंटरनेट और मोबाइल वर्ल्ड। तो दिस, और उसके बेनिफिट्स क्या है कि 2 डेज में जो आप अपना टाइम, जब आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है। उस टाइम में क्या है, आपकी सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी फैमिली के साथ, और आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ सोशल इंटरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी। दूसरा, आपके अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आपका ध्यान जाएगा कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। तीसरा, आपको अपनी हेल्थ की तरफ लगेगा कि भाई मैं सारे दिन पड़ा रहता हूँ, मैं अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो हेल्थ की तरफ आप थोड़ा 2 दिन अगर आप फोन बंद रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे को अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है, जागरूक होना है। फोन चलता रहता है, आप फ्राइज, बर्गर, XYZ, कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं, तो उसकी तरफ भी जब आप 2 दिन बंद रहेगा तो आपको पता लगेगा कि कितना अनहेल्दी फूड या कैसी मेरी डाइट हैबिट्स है, वो सारी चीजें पता लगेंगी। आपका स्लीप पैटर्न, अगर आप 2 दिन फोन बंद रखेंगे आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरी स्लीप कितनी अच्छी, कितनी प्रोफाउंड स्लीप है। तो वो बहुत एक अच्छी बात है। दूसरा, आपका जो मेंटल लेवल है, कि अगर आप सुबह 4 बजे 5 बजे सोते हैं और दिन में 10 बजे उठते हैं, तो आपको वो मेंटल फ्रेशनेस और जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग, वो आपकी डेवलप नहीं होती है। आप 2 दिन ऐसा करके देखेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरी रीजनिंग एबिलिटी कितनी चेंज हो रही है। तो डिजिटल डिटॉक्स जो है, इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को खुद समझाता है कि आप जो कर रहे हैं फोन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी को टॉक्सिफाई कर रहा है। और वही डिजिटल और डिटॉक्स का मतलब है कि हमें उस टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से 2 दिन के अंदर ये पता लग जाएगा कि क्या क्या निकालना है, कितना निकालना है, और कैसे निकाल सकते हैं, और कितनी हम अपनी हैबिट्स को कम कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने ये पूरा जो इशू है, जो आज कल हर किसी के घर में, मुझे नहीं लगता कि कोई घर ऐसा छूटा हुआ है जो डिजिटली अपने आप में, जहाँ पे लोग डिपेंडेंट होंगे। डॉक्टर गौरव, घर में एक सकारात्मक माहौल बहुत जरूरी है। और क्या होता है कि जब ऐसे ओटीटी या इस तरह के गैजेट्स पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं या मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, हालांकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग कुछ करते नहीं है, बस स्क्रोल करते रहते हैं। अब ऐसे में पूरा पूरा दिन उनका उसी अपने मोबाइल के इर्द गिर्द ही अपनी दुनिया उनकी बन जाती है। अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी काफी लोग चाहते हैं कि हमें ना बोला जाए कि बाहर जाके ये सामान ले आओ। आए ऑफिस से बैठ गए, मैं महिलाओं की भी बात कर रही हूँ और मैं पुरुषों की भी बात कर रही हूँ, घर में बच्चों की भी बात कर रही हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि घर का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव होता है। तो सकारात्मक माहौल की कितनी जरूरत होती है एक अच्छी लाइफस्टाइल में, एक हेल्दी माइंड और हेल्दी हार्ट के लिए? हाँ, जैसे बिल्कुल आपने सही फोकस किया। सकारात्मकता की तो जरूरत सब जगह है ही है अपना। और आप जैसे फोकस आपने किया कि ये अपनी लाइफ स्टाइल में या घर में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ये काफी चीजें बढ़ रही हैं। आप देखिए रिलेशंस में जो है वो तनाव आ रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव है। जॉब से आने के बाद आप रिलेशन सभी जगह खराब हो रहे हैं। ओल्ड एज के जो अपने मदर फादर हैं, माता पिता हैं, उनको जरूरत है कि भाई जो उनके बच्चे हैं वो उनको समय दें। वो समय न देने का कारण वही है कि वो अपना उसी में लगे हुए, काम ना कर रहे हैं, फिर समय का बहाना है, समय नहीं है उनके पास। बहुत उनकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत फास्ट हो गई है, या वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनके काम का बहुत ज्यादा लोड है, जिससे आप देखिए हेल्दी रिलेशन डेवलप फैमिली में नहीं हो पा रहे हैं। उसका तनाव में झगड़ा हो रहा है, वो झगड़ा फिर किसी और रूप में, किसी और रूप आपस में और रिलेशन खराब कर रहा है।
तो उनसे बचें और सकारात्मकता की ओर रहें, उसमें समय दें सभी को, बच्चों को, फैमिली में सभी को समय दें, जिससे ये सब नेगेटिविटी ना हो और आप तनाव की ओर ना बढ़ें। फिर क्या होता है, हम इन्हें जल्दी से एक साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये अचानक कैसे हो गया। जब रिलेशन खराब हो जाते हैं तो ये हमें कारण ही नहीं लगता है। इसकी मेन दिक्कत ये है कि जब हमें लगता है कि भाई कारण हम अपने आप से ढूंढते हैं कि ये कारण क्यों हुआ, तो ये कभी नजर ही नहीं आता कि इसमें इसका भी रोल हो सकता है। ये तो कुछ है ही नहीं, हम तो घर पे ही हैं, सबके साथ ही हैं, हम 3 घंटे 4 घंटे घर पे समय दे, लेकिन वो एक्चुअली घर में उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो मोबाइल पे लगे हुए हैं उस चीज के लिए। या जैसे आपने बताया महिलाओं का भी यही है कि वो उस पर लगे हुए हैं। बच्चे भी आजकल क्या है, कुछ भी चीज सीखेंगे उससे पहले मोबाइल चलाना सीख जाएंगे, तो वो उनके पास जैसे उनका खेलना है, बहुत सारी एक्टिविटी है जो वो आपस में बात करके आप अपनी, जैसे स्कूल तो पहुंचाई चीजें नहीं सीखते हैं, आपको घर में सीखनी होती हैं। तो बच्चे भी मोबाइल पे दिन में 10 रात को 10-11 बजे तक, तो मोबाइल का यूज उतना ही करा जाए जिससे हमें उसकी मदद मिल सके और हम अपने काम को स्मूथ बना सकें। उसको अपने सारी दिनचर्या का हिस्सा ना बनाया जाए, जिससे सकारात्मकता जीवन में लाए जाए और सब रिश्तों को हेल्दी रखा जाए और तनाव से दूर रखें, जिससे जो है हम सारी बीमारियों से, मेनली डायबिटीज और ये हाइपरटेंशन से बचेंगे। इनसे बचेंगे तो फिर हम जो है बाकी जो दिल की और जो दिमाग की परेशानियां हैं जो गंभीर है, जानलेवा हो सकती हैं, उनसे बचेंगे। डॉक्टर प्रेम, अकेलेपन की बात भी डॉक्टर गौरव ने कही कि किस तरह से जो अकेलापन है आजकल लोगों की जिंदगी में मेंटली और ऑब्वियसली फिर उसके बाद जो इम्पैक्ट होता है वो दिल पर पड़ता है, मगर दिमाग सबसे पहले इम्पैक्ट होता है लोनलीनेस से, अकेलेपन से। और ये भी देखा गया है कि लोग आजकल भले ही फैमिली हो, फैमिली के साथ रह रहे हो, तब भी एक अकेलेपन को महसूस करते हैं। और जो लोग खैर घर से बाहर काम कर रहे हैं, शहरों में काम करने आए अपने घर से दूर, वो भी इसका सामना कर रहे हैं। तो ये जो लोनलीनेस का इफेक्ट है आजकल के सिनारियो में, पहले आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले इतनी चीजें, इस तरह की चीजें सामने नहीं आती थी। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है इस तरीके की फीलिंग का, इस तरीके की जो चीजें लोगों के मन में और दिमाग में जो आ रही हैं? जो हम कहते हैं कि लॉनलीनेस का मतलब है कि जब कोई एक ऐसा इंसान जो पहले सोशल इंटरेक्शन में था, अपनी फैमिली के साथ था या फ्रेंड्स के साथ था, और सडनली उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और वो नेक्स्ट, मान के चलिए लास्ट 7 डेज से, 10 डेज से, 15 डेज से या 1 मंथ से अकेला रह रहा है, और साथ में उसके जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उसको अकेला रहना पड़ रहा है, वट एवर के उसको अर्निंग के लिए अकेला रहना पड़ रहा है या लर्निंग के लिए कि आपको आगे स्टडीज के लिए जाना है। फिर वहां पे जहाँ पे आप जा रहे हो वहां पे आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं कि आप अपना शेयर कर पाए उनके साथ, और आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। फिर कुछ एक ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट की, जो कुछ पर्सन की इंडिविजुअल हैबिट होती है कि वो अपना शेयर नहीं करता है, अंदर ही अंदर रखता है, जिसको हम बोलते हैं कि अंदर ही अंदर किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो उसमें मेनली जो इफेक्ट आता है बॉडी पे वो दो जगह से आता है, एक है फिजिकल इफेक्ट, एक है मेंटल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट जो हम कहते हैं, फिजिकल इफेक्ट में क्या है कि धीरे धीरे जो उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो खराब होगा। फिर उसका बीपी जो है, बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा रुझान नहीं रहेगा किसी भी चीजों में, ना आप खाने की तरफ ध्यान देंगे, ना आप एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे, आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको, जब आपका बीपी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, आपको शुगर भी जो है, डायबिटीज है, उसकी भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। फिर इनडायरेक्टली यही सब चीजें आपके हार्ट पे और ब्रेन पे इफेक्ट करती है, क्योंकि जो बीपी है, डायबिटीज है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है ब्रेन से और हार्ट से। फिर उसमें आप लॉनलीनेस में आप जो स्मोकिंग या ड्रग्स या जो भी वटेवर आप अल्कोहल लेते हैं अपने तनाव को कम करने के लिए, वो भी आपको डायरेक्टली और बीमारियों की तरफ आगे बढ़ाएगा। अब मेंटल इश्यूज में सबसे पहला स्लीपिंग, आपको जो लेट नाइट स्लीप्स या इंसोम्निया जिसको बोलते हैं वो प्रॉब्लम होगी। फिर आपका जो मेंटल जो लेवल है, मेंटल कॉग्निटिव लेवल है, कि आपका जो थॉट्स हैं, रीजनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो आपके डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो परफॉर्मेंस स्किल्स हैं वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और आप अपने आप को पहले से ग्रसित फील करेंगे, लाइक कि आप पहले बहुत एनर्जेटिक थे, और आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि आप इतना डिक्लाइन आ रहा है आपके साथ जो मेंटली है। फिर यही चीजें आपको और डायरेक्टली एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी तरफ धकेलते हैं। इवन जो लॉनलीनेस है और जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनमें जो हमने सुसाइडल थॉट्स की जो टेंडेंसी है वो भी काफी बढ़ती हुई देखी है। और इनडायरेक्टली कुछ लोग तो लाइक दे लीड टू डेथ ऑल्सो, कि उनको जो बिल्कुल ही इतना हो जाता है कि वो अपना सुसाइड कर ही लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि लॉनलीनेस अपने आप में एक बीमारी की तरह ही लिया जाता है, कि अगर आप मेंटली उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो या आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो लॉनलीनेस से, तो आपके लिए फिर वो काफी ज्यादा डेंजरस प्रूव हो सकता है। तो इसमें यही है कि हमें जो मेन, हमारे जो इसमें दो ही चीजें हैं
कि हमें अर्ली से अर्ली हमें अपनी जो साइकेट्रिस्ट से मदद लेनी है। साइकेट्रिस्ट अगर आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो वटेवर आपके पास जो भी डॉक्टर है आसपास उससे अवेलेबल उससे आप कंसल्ट करिए। आप थेरेपी जो है तो होती है साइकोथेरेपीज एंड अदर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, थेरेपीज की तरफ अपना थोड़ा वो करें, सोशल बनाएं। और लाइक यू हैव टू बिल्ड योर ट्रस्ट इन पीपल, कि आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। वो एक अलग इशू है कि आपको पीछे क्या चेंजेस हुए लाइफ में या आगे क्या होगा, बट आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा और चीजों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये इंडिया में तो फिर भी बहुत कम है, बाहर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में फिर भी लोग इंटरेक्ट अपने आप ही करते हैं एक दूसरे से, तो वो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, एक और चीज इसमें आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर प्रेम की, कार्डियोवास्कुलर मरीजों का जो ब्रेन है वो सामान्य इंसान के ब्रेन से कितना अलग होता है? एक्चुअली देखिए मैम, जो ब्रेन, जब भी हम ब्रेन की और हार्ट की बात करते हैं तो हमारी जो मेन जो दोनों का रूट कॉज है, मतलब दोनों का कॉज, रूट कॉज ही सेम है। मतलब दोनों की दोनों बीमारी हमारी ब्लड वेसल से जुड़ी हुई है, कि जो हमारी जो रक्त धमनियां जो हमारा ब्लड का संचार कर रही हैं, उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे, जैसे हमने जो स्टार्टिंग का टॉपिक था हमारा, कि जहाँ पे हमने अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को छोड़ दिया है और हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, मतलब अपनी हेल्थ के बारे में सोच भी नहीं रहे, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन प्लस फैटी फूड है, वो फैट क्या होता है धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में, प्लाक्स के रूप में, वो हमारी जो रक्त धमनियां जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर धीरे धीरे जमना शुरू होता है। सडनली कुछ नहीं होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। लाइक आपके 25-30 ईयर्स से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में डिपॉजिट होगा। अब 5 to 10 ईयर में डिपॉजिट होने के बाद वो आपको प्रॉब्लम कब देगा, अब डिपेंड करता है आपकी स्मोकिंग कैसी है या टोबैको अब्यूज आपका है या नहीं है। अगर आपने स्मोकिंग ले रहे हो तो आप ये मान के चलिए आपने डबल कर दिया अपने आप को, मतलब अगर आपको 15-20 साल बाद हार्ट अटैक आना था तो 5-7-10 साल में आ जाएगा। तो स्मोकिंग तो ऑलवेज डेंजरस है। अदर कॉज भी है स्मोकिंग के, वो कैंसर भी करती है, वो सभी लोग जानते हैं, और गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट है। लेकिन जो हार्ट पे मेजर इफेक्ट, हार्ट और ब्रेन पे है, स्मोकिंग का मेजर इफेक्ट है। तो हम अब उससे हार्ट और ब्रेन में चेंजेस क्या आते हैं, हार्ट में चेंजेस ये हैं कि धीरे धीरे जो हमारी वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो कम होता चला जाता है। ब्लड फ्लो कम होता है तो फिर वो हमें जो पेन और इवन हार्ट ब्लॉक और हार्ट अटैक और जो दिल की गति है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो अपनी दिल की गति को वैसे ही महसूस करना शुरू कर देते हैं, दिल एक्स्ट्रा धड़कने लगता है उनका। और ब्रेन में इफेक्ट ये आते हैं कि जब ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई कम होती है तो सबसे पहले व्हाइट मैटर जो हमारा है, व्हाइट मैटर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो व्हाइट मैटर जब चेंजेस आते हैं तो ब्रेन का जो हमारा जैसे कॉग्निटिव फंक्शन है, जो हमारा थिंकिंग है, रीजनिंग है, और ये सारे जो मेंटल हमारा जो हेल्थ है, इस पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, वो सारे डाउन होने शुरू हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में अल्जाइमर जो बीमारी, अल्जाइमर बीमारी की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है अर्ली एज में। कुछ पेशेंट्स में जो बिहेवियर जो है वो बिहेवियर काफी ज्यादा चेंजेस होना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट में प्रॉपरली ही वो अपना, जैसे लाइक ब्रेन अटैक जो हम बोलते हैं, या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, या हमारे इन्फार्क्ट बोलते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में जो ब्रेन इन्फार्क्ट होता है तो उसमें डायरेक्टली फिर उनको लाइफ लॉन्ग के लिए पैरालिसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लाइफ लॉन्ग के लिए उनकी स्पीच में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इनडायरेक्टली ब्रेन और हार्ट को, ब्रेन और हार्ट पे डायरेक्ट असर डालता है स्मोकिंग। बाकी सारी चीजें हमारी जो हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है तो ये सारी चीजें इफेक्ट आगे होनी ही होनी, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक जो सबसे दिलचस्प बात है, मैंने अपने ही हॉस्पिटल में एक ट्रीटमेंट किया है हमने, 20 और 22 ईयर्स यंग मेल, स्मोकिंग हैबिट की वजह से उसका ब्रेन में इन्फाक्ट हो गया, मतलब 20 ईयर्स में, बहुत अर्ली, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग हैबिट। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि जो भी हमारे दर्शक आज का ये वार्ता सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको दिशा मिलने में आसानी होगी। और युवाओं के लिए जो आपने बताया कि स्मोकिंग एक मुझे लगता है कि एक अभिशाप सोसाइटी में है, अगर उसको छोड़ देंगे आधी बीमारियां वैसे भी कम हो जाएंगी, रिस्क कम हो जाता है आदि बीमारियों का। डॉक्टर गौरव, हमने इस चीज को हम बहुत देर से छूने की कोशिश कर रहे थे, आप लोग भी मेंशन कर रहे थे कि जो आजकल जिम में जो एक्सरसाइज करते हुए जिन लोगों का निधन हुआ है उनमें से कई नामी गिनामी हस्तियां भी हैं, और जब उनका नाम सामने आया कि अरे ये तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे थे, दुनिया के सामने भी अच्छा रह रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, अच्छी बॉडी बनाई हुई थी, डेली सुबह वॉक पे जाते थे या जिम में अपना वक्त बिताते थे, जब उनके केसेस सामने आए कि
उनकी डेथ हो गई। और काफी ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए थे जहां पे आम जनता भी कहीं स्टेज पे परफॉर्म करते करते उनकी डेथ हो गई, या कहीं पे डांस करते करते उनकी डेथ हो गई। तो अचानक से इंसिडेंट्स पिछले 6-7 महीने में बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता, मैं कहूंगी 1 साल के अंदर बहुत तीव्रता से सामने आ रहे हैं। क्या रीजन है? गलती कहाँ हो रही है? गलत एक्सरसाइज तो आप बता रहे हैं कि जहां पे 1 घंटा 10 मिनट करना था, वहां पे लोग 1-1 घंटा अपनी एक्सरसाइज ट्रेडमिल पे करते हैं, या अपने कार्डियो जो होता है एक्सरसाइज वो ज्यादा कर लेते हैं। मगर इसके अलावा और कहाँ चूक हो रही है जिसकी वजह से यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? हाँ, एक्चुअली मैम देखिए, क्वेश्चन पिछले 1 और 2 ईयर से बहुत ही ज्यादा, जैसे हम कुछ नामी हस्तियां हैं, तो कुछ इवन जैसे कुछ परफॉर्म कर रहे थे इवन स्टेज पे, तो उनमें भी काफी प्रॉब्लम्स आई। तो उसमें हम जो पहले जो बुक्स में जो पढ़ते थे, तो बुक्स में यही था कि जो सडन आपकी डेथ हो रही है वाइल डूइंग एक्सरसाइज और रनिंग और एथलीट्स, उसमें एक बीमारी होती थी जिसमें हार्ट का जो साइज है, वो हार्ट की जो थिकनेस है, वो थिकनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, जिसको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो उन पेशेंट्स में जिनमें ये हार्ट की जो बढ़ जाती है, जो थिकनेस बढ़ जाती है मसल की, तो उसमें फिर आगे ब्लड का संचार जो है वो नहीं हो पाता है, और उनमें एक अरिथमिया डेवलप होता है, सडन उनकी डेथ हो जाती है। ये जो हम पहले बुक्स में पढ़ते थे। अब जो सडनली जो चेंजेस अब आ रहे हैं, उसमें कारण ये है कि एक्सेसिव जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, तो उससे भी आपके जो हार्ट को पंप एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है, और धीरे धीरे जो आपका हार्ट है उसकी भी जो थिकनेस है वो बढ़ती जाती है। अब क्या है कि जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप परफॉर्म कर रहे हैं कहीं स्टेजेस पे, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो शेड्यूल है, जैसे परफॉर्म जो कर रहे हैं उनका शेड्यूल ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। इवन जो एक्सरसाइज कर रहे हो डेली कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स XYZ लेते हैं। अब उनको फील होता है कि हमारी जो एक्सरसाइज है उसकी वजह से हमें मसल पेन हो रहा है, कि हमें मसल पेन है। वो मसल पेन एक्चुअली क्या होता है, एंजाइना होता है। एंजाइना क्या है कि जो हमारी रक्त की धमनी हार्ट को सप्लाई कर रही है, उनके अंदर जो ब्लड का संचार है वो काफी कम होता चला जाता है धीरे धीरे। अब वो संचार कम है, हार्ट हमें वार्निंग दे रहा है कि आपको एंजाइना है, आपको प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी आप, क्योंकि आपको तो पता नहीं, आपने मान के चल रहे हैं मसल पेन है, जो 90% लोग यही सोचते हैं कि मसल पेन है जो भी जिम जाते हैं। तो उसमें क्या है कि फिर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं और सडनली आपको एक लीथल अरिथमिया, मतलब हार्ट की जो मूवमेंट है वो सडनली एकदम से लीथली चेंज होती है और आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है। और उस केस में फिर, क्योंकि इतनी फैसिलिटी तो अवेलेबल होती नहीं है, कितना टाइम भी नहीं होता वहां पे, और पेशेंट सडनली फिर वहां पे डेथ हो जाता है। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डिक्लेयर हो जाता है। बच्चों में जो हम पहले कहते थे कि बच्चों में होता है वो कंजेनाइटल डिजीज की, कि भाई बच्चे को बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम्स है, कि उसके हार्ट वीक है, वाल्व वीक है, तो उनमें वो जो पहले थी कंजेनाइटल डिजीज होती थी। लेकिन जो अभी जो रिसेंटली मामले सामने आए हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो यही है कि उनको सडनली अरिथमिया डेवलप हुए, लीथल अरिथमिया बिकॉज ऑफ एंजाइना, या फिर उनको हाइपरट्रॉफी, जो हार्ट हार्ट की हाइपरट्रॉफी थी उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई। डॉक्टर प्रेम, आप अगर ये सवाल का मेरा जवाब देना चाहें कि क्या कुछ करना चाहिए एक आम इंसान को अपने दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए, अपने दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए? शारीरिक की जब हम बात करते हैं तो तमाम एक्सरसाइजेस हैं, योगा है, मेडिटेशन, जिन पर हमने बात भी कर ली। मगर कहा जाता है कि न्यूज़पेपर में जो पजल्स निकलते हैं उनको खेलना चाहिए, या ऐसे गेम्स खेलने चाहिए जिनमें आपका माइंड थोड़ा पजल हो, मगर उसका भी एडिक्शन नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। डॉक्टर प्रेम जी बताइए। अच्छा मैम, जैसे हमने डिस्कस किया कि योगा एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये सभी अपना इनका एक पर्सनल जो है एक रोल है। उसके अलावा हमें जो एज ए पर्सन टू पर्सन हमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, कि इंटरेस्ट हमें ढूंढना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में। जैसे किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, किसी का डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी का कि उसको जैसे वीकेंड पे या वीक में या 15 डेज पे उसको कहीं घूम के आने में इंटरेस्ट है, या किसी का वेकेशन में इंटरेस्ट है। तो हमें ये सारी चीजें अपना एक इंटरेस्ट ढूंढना है। जब भी आप इंटरेस्ट ढूंढ के काम करेंगे, या फिर काम को कभी भी काम मान के नहीं करेंगे, आप उसको इंटरेस्ट की तरह करेंगे, तो आपको जो मेंटली बर्डन है वो पहले ही हाफ हो जाएगा। एक तो होता है कि मेरे को एक काम शाम तक करना है, एक ये है कि यार आई एम एंजॉइंग दिस वर्क, मेरे को और भी दे सकते हो आप। तो वो जो चीज है वो हमें मेंटली अपने आप में एक स्ट्रांग बनाती है। अब रहा कि हमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस, और इवन जो हम पजल्स वगैरह जो करते हैं, वो सारी चीजें मतलब एज ए पर्सन टू पर्सन है, कि किसी का उसमें इंटरेस्ट है, किसी का नहीं है। तो वो अपना इंटरेस्ट के हिसाब से आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट किधर है। जैसे किसी को लाइक के फ्रेंड्स के साथ, किसी को इवनिंग में 30 मिनट्स किसी को फ्रेंड्स के साथ बैठना बहुत पसंद है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो वो सारी चीजें उसको ढूंढना है कि भाई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, मेरे माइंड को कहाँ पे, जो एक हम वर्ड यूज करते हैं ना कि मेरे को सुकून मिल गया, तो वो मेरे को वो वर्ड ढूंढना है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में लगे। लाइक मेरे को अगर आप 15 डेज में एक मूवी दिखा देंगे, तो मैं ये मान के चलूंगा कि यार मेरा 15 डेज बहुत बढ़िया निकल रहे हैं और मेरे को एक बढ़िया फील आ रहा है। तो वो सारी जो मेंटल आपकी
हेल्थ है उसमें वो हेल्प करता है। प्लस आपको उस चीज से दूर रहना है कि जिससे आपको मेंटल ट्रॉमा मिलता है। लाइक कोई भी ऐसी चीज है कि भाई आपको लाइक कहीं पे भी आप वर्क करते हैं, वर्क में कुछ ऐसा है कि जिससे आपको इरिटेशन है, तो आपको उससे दूरी बना के रखनी है, आपको अवॉइड करना है चीजों को। ये नहीं कि मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा। आप खुद को अपने आप के अंदर ही अपना ऐसा डेवलप करना है कि मेरे को जो है मैं अपने आप को मेंटली स्टेबल रख सकता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरी प्रायोरिटीज ही हैं। फर्स्ट है आपको प्रायोरिटीज, कि आपको प्रायोरिटीज अगर किसी ने अपनी सेट कर ली कि मेरी लाइफ की 3 प्रायोरिटी, 4 प्रायोरिटी, 5 प्रायोरिटी है, फालतू चीजों पे मैंने देखना नहीं, तो आप मान के चलिए मेंटल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप सोचेंगे भी नहीं, आप ये भी नहीं देखेंगे लोग क्या कर रहे हैं। आपको ये तो है कि किसी की मदद जरूर करिए आप, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको किसी के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये है। बाकी सारी चीजें तो हमने डिस्कस जैसे करी हैं कि मेंटली काफी वो है। और इवन आज की डेट में जो मेडिटेशन है, कि मेडिटेशन अगर आप ये मान के चलिए आप डेली 10-15 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं, तो वो मेंटली आपको जो अंदर न्यूरॉन्स का एक संचार है और ये आपको जो ब्रेन की जो एक फंक्शंस होते हैं उनको काफी हेल्पफुल रहता है इंप्रूव करने के लिए, और ये आपको एक सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस देता है। बहुत विस्तार से मुझे लगता है कि आपने समझा दिया कि किस तरह की एक्सरसाइजेज हम मेंटली भी कर सकते हैं। और ये बहुत खास है कि जिस चीज को आपको करने में अच्छा लगे, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें हमारे काम में मजा नहीं आ रहा है, ऑफिस में बहुत वक्त चला जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, तो ये कोई और नहीं करेगा आपके बिहाफ पे, ये आपको खुद डेफिनेटली। बनाना पड़ेगा। और ये चीज आपको डिफरेंस भी समझना पड़ेगा कि घर में आपको कितना वक्त देना है, ऑफिस में कितना वक्त देना है। और जितना वक्त आप ऑफिस में है तो फिर आपको अपना काम एंजॉय करना पड़ेगा। दुखी होकर के या बार बार उस चीज को कोस करके आप ना अपना भला कर रहे हैं ना अपने काम का भला कर रहे हैं, और घर पे भी वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपकी वो छन करके पहुंच जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे वेबिनार में इस टॉपिक पर। इस उम्मीद के साथ कि ये विषय और चर्चा कारगर रही उन तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाने में जो आपके दिल और दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए बेहद आवश्यक है। डॉक्टर प्रेम और डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल होने के लिए। आपका एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार।